Good morning, students. How are you? I think that you are fine today. Today, we are going to read lesson number 14 in your EVS book, Digestion. In this lesson, we will read about the process of digestion, its function, and its parts. Now, we start the lesson. Chewing of food. During the midday meal in the school, Rajat was swallowing food very fast without chewing it, whereas Neha was eating the food slowly by chewing it. मिड डे मील के दौरान यानी दोपहर में हम जो लंच करते हैं उस समय के दौरान रजत was swallowing food very fast without chewing it. रजत अपना खाना बिना चबाए निगल रहा था. स्वेलो का मतलब निगलना और चेविंग यानी चबाना. Whereas जबकि नेहल was eating the food slowly by chewing it. जबकि नेहल जो था वो अपना खाना धीरे धीरे चबाकर खा रहा था. When रजत asked the reason for this, जब रजत ने इसका कारण पूछा, then तब नेहल said that yesterday when I was eating a boiled potato, तब नेहल ने कहा कि कल जब मैं उबला हुआ आलू खा रहा था, माई मदर टोल्ड मी टू च्यू इट एंड ईट स्लोली. तब मेरी माँ ने कहा कि इसे धीरे धीरे चबा कर खाओ. एंड देन यू विल लाइक इट, और तब तुम्हें यह पसंद आने लगेगा. वैन आई एट पोटैटो बाई च्यूइंग इट प्रॉपरली, और जब मैंने पूरी तरह से चबाकर उचित तरीके से इसे खाना शुरू किया, इट टेस्टेड स्वीटर एंड इजीली पास्ड थ्रू माई थ्रोट. तब ये मुझे और मीठा लगने लगा और ये मेरे गले से धीरे धीरे आसानी से नीचे उतरने लगा. व्हेन आई स्वेलोड इट, जब मैं इसे निगलता था. द टीचर स्टैंडिंग नियर टू देम टोल्ड दैट व्हेन वी च्यू द फूड स्लोली. टीचर उसके पास में ही खड़ी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जब हम फूड को धीरे धीरे चबाकर खाते हैं, सेलिवा मिक्सेस विद द फूड, तो सेलिवा उस फूड के साथ मिल जाता है, एंड मेक्स द फूड स्मूथ एंड लुब्रिकेटेड लाइक ए पेस्ट. तब वह उस खाने को चिकना बना देता है, जिससे कि वो एक पेस्ट के जैसा बन जाता है. द सेलिवा सेक्रेटेड इन आवर माउथ, सेलिवा जो है हमारे मुंह में निकलता है थूक के रूप में. कन्वर्ट्स द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू ग्लूकोज, तो उसमें हमारे मुंह के जो स्टार्च होता है उसको वो ग्लूकोज में चेंज कर देता है. ड्यू टू दिस ग्लूकोज द फूड टेस्ट इज स्वीट, और इसी ग्लूकोज की वजह से फूड हमें मीठा लगने लगता है. Students, here we can see the part of our digestion. ये हमारे डाइजेशन का डायग्राम है, जिसमें खाना ऊपर से आता है मुंह में से, और उसके बाद से हमारे खाने की नली में आता है, फिर धीरे 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 बड़ी आंत और छोटी आंत से होता हुआ हमारे पेट में आता है. यहाँ पर आप ये इसका चित्र देख सकते हैं डाइजेशन की प्रोसेस का. ओके, now we will go further. Digestion of food. The digestion of food starts from the mouth only. अब हमारे खाने की जो डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो हमारे मुंह से शुरू होती है. इनिशियली द फूड इन द माउथ इज च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ. हमारे मुंह के अंदर हम खाने को दांतों से चबाते हैं, एंड देन थ्रो द ओइसोफेगस, और उसके बाद वो ओइसोफेगस या ये ओइसोफेगस होती है खाने की नली, जो कि हम इस चित्र में देख सकते हैं. ये ओइसोफेगस है, जो ये लंबी सी नली दिख रही है मुंह से नीचे आ रही है, इसे ओइसोफेगस बोला जाता है. इट रीचेज द स्टोमक, उसके बाद ये पेट में पहुंच जाता है. फ्रॉम वेयर इट गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद वो पेट में से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, एंड देन टू द लार्जेस्ट इंटेस्टाइन, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. इंटेस्टाइन का मतलब होता है आंत. स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत.
In the stomach and the intestine, the food is digested with the help of digestive juices. हमारे पेट के अंदर और आंतों में ये खाना जो है, एक हमारे यहाँ जूस निकलता रहता है, एक रस निकलता है हमारे पेट के अंदर। उस पेट के अंदर उस जूस की मदद से ये खाना उसमें पेट में पच जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट्स इन द रेक्टम, और जो खाना हमें पच नहीं पाता है वो रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है। ये हमारी बॉडी का एक पार्ट है। विच इज देन एक्सेस्टेड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जहाँ एक्सर्टेड का मतलब क्या है, बाहर निकालना, जिसकी वजह से जिसमें से फिर यह हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है मल के माध्यम से। इन द स्टोमक एंड द अब इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। अब ग्लूकोज से हमें एनर्जी कैसे प्राप्त होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्हेन वी ईट फूड देन आफ्टर 4 to 5 आवर्स वी अगेन स्टार्ट फीलिंग हंग्री। जब हम खाना खाते हैं तो उसके 4 से 5 घंटे बाद हमें दोबारा भूख लगने लगती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द फूड इटन बाई अस डाइजेस्ट, क्योंकि हमने जो खाना खाया है वो अब पच चुका होता है। फूड गिव्स अस एनर्जी, खाना हमें एनर्जी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? एनर्जी। इफ वी डू नॉट ईट फॉर द होल डे वी फील वीक, यदि हम पूरे दिन खाना नहीं खाएंगे तो हमें कमजोरी महसूस होने लगेगी। वंस रजत वॉज नॉट फीलिंग वेल, एक बार जब रजत को अच्छा नहीं लग रहा था, यानी उसकी थोड़ी तबीयत डाउन हो रही थी, एंड ही वेंट टू द हॉस्पिटल, तब वह हॉस्पिटल गया। देयर इज अ सिक पर्सन लाइंग डाउन ऑन द बेड, तब उसने वहां पर एक व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा जो कि बेड पर लेटा हुआ था। एंड ट्यूब अटैच टू हिज हैंड, और उसके हाथों से एक ट्यूब जुड़ी हुई थी। देयर वाज ए प्लास्टिक बोतल फिल्ड विथ सम वाटर लाइक सब्सटेंस नियर हिम, और उसके पास में एक बोतल जो कि पानी जैसे पदार्थ से भरी हुई थी, वो लटकी हुई थी। दिस बोतल वाज कनेक्टेड टू अ ट्यूब, और ये बोतल जो है उस ट्यूब से जुड़ी हुई थी। आफ्टर सीइंग ऑल दिस रजत आस्क्ड द डॉक्टर व्हाट इज दिस, ये देखने के बाद रजत ने डॉक्टर से पूछा कि ये सब क्या है। डॉक्टर टोल्ड हिम दैट दिस पर्सन हैज बिकम वेरी वीक एंड टू प्रोवाइड हिम इंस्टेंट एनर्जी, तब डॉक्टर ने उसे बताया कि ये जो पेशेंट है, ये व्यक्ति बहुत ही कमज़ोर हो चुका है और इसको तुरंत एनर्जी प्रदान करने के लिए ग्लूकोज इज़ बीइंग गिवन टू हिम, तो उसको ग्लूकोज दिया जा रहा है। अक्सर आप जब कभी अस्पताल जाते हो तो देखते हो कि उस कुछ मरीजों के हाथ में एक सुई के माध्यम से एक ट्यूब लगी होती है और उसको ट्यूब एक बोतल से जुड़ी होती है। उस ट्यूब बोतल के अंदर एक सफ़ेद प्रकार का पानी भरा होता है जिसको कि ग्लूकोज कहा जाता है। ग्लूकोज बीमार व्यक्ति को तुरंत एनर्जी प्रदान करता है। इसके लिए जब किसी व्यक्ति को कमजोरी महसूस होती है तो उसको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है। अब आयरन इन फूड, यानी फूड जो भी चीज़ हम खाते हैं उसमें किसी ना किसी रूप में आयरन होता है। आयरन का मतलब होता है लोहा। वो लोहा जो हमारे शरीर में ब्लड में हो, ब्लड के अंदर लाल रूप में जो नज़र आता है उसे आयरन कहा जाता है। वन डे द टीचर वॉज टीचिंग इन द क्लास, एक दिन टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे। मीरा वॉज नॉट एबल टू कंसंट्रेट, तो मीरा उस समय अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। शी वॉज फीलिंग वेरी वीक, उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। शी वॉज हैविंग ए प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। शी वॉज मूविंग हर टंग ऑन हर लिप्स रिपीटेडली, वो लगातार अपने होठों के ऊपर जुबान फेर रही थी। द टीचर नोटिस दैट दिस एंड केम टू हर, टीचर ने इस बात को नोट किया और उसके पास आए, यानी उस पर ध्यान दिया। एंड आस्क्ड अबाउट हर हेल्थ, और उसके बाद उन्होंने उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। सिंस व्हेन यू आर फीलिंग लाइक दिस, कि तुम ऐसा कब से महसूस कर रही हो। मीरा टोल्ड हर दैट शी हैज बिकम इल
2 or 3 days ago, कि 2-3 दिन पहले मीरा ने कहा कि वो 2-3 दिन पहले बीमार हो गई थी। Since then she did not like eating the food, तब से ही उसको खाना पसंद नहीं आ रहा है। Meera said, I am not able to concentrate on my studies and cannot sleep properly. और मीरा ने यह भी कहा कि वो अपनी स्टडी पर भी ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है और इसके अलावा उसे नींद भी उचित तरीके से नहीं आती है। I become tired very soon whenever I do some work. जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो मैं जल्द ही थक जाती हूँ। The teacher took Meera to the doctor. टीचर मीरा को तुरंत डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर एग्जामिन्ड हर एंड बेस्ड ऑन द सिम्टम, डॉक्टर ने उसको चेक किया, जो बीमारी के गुण लक्षण उसके अंदर नजर आ रहे थे उसके आधार पर उसको चेक किया। ही डायग्नोज्ड दैट मीरा वाज सफरिंग फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ ब्लड। उसके बाद उन्होंने उसको जांचें लिखी। जांच के देने के बाद उन्होंने उसे बताया कि वो उसके अंदर जो बीमारी है वो है ब्लड की कमी की। डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड का मतलब ब्लड की कमी। डॉक्टर, विच आइटम डिड यू टेक इन योर फूड? तब डॉक्टर ने उससे कुछ प्रश्न पूछे। उससे पूछा कि भाई तुमने कौन सा आइटम खाया था खाने में? तो उसने बताया चपाती, ऑनियन और सेवरी स्नैक यानी नमकीन, ऐसी चीज़ें उसने खाई थी। तो बच्चों, आज हमने जो पढ़ा उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, 1-2 बार इसकी रीडिंग करिएगा और इसमें जो डिफ़िकल्ट मीनिंग लगे उसको आप अंडरलाइन कीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे और पढ़ेंगे। ओके।